आज की रिएक्शन वीडियो में देखेंगे कि चाइना ने पाकिस्तान की किस तरह मदद करी और गोदी मीडिया किस तरह रो रहा है। पहले आप रिएक्शन वीडियो देखो। फिर साबित हुआ पाकिस्तान और चीन भाई भाई। इंडिया पाकिस्तान वॉर ने भारत के लिए खतरे की 5 घंटी बजाई। ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी वॉर हुआ जिसमें सीजफायर हो चुका है, इसमें जिस तरीके से खुलकर चीन पाकिस्तान के समर्थन में आया, उसने एक बात तो तय कर दी है कि आने वाले समय में अब हिंदुस्तान को सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। हिंदुस्तान सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, उसके साथ चीन से भी लड़ना होगा। उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस वॉर ने खतरे की 5 घंटी बजाई है। क्या 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी है समझने के लिए कि इस वॉर से हमें सीख क्या मिल रही है और क्या 5 खतरे की घंटी हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने साथ ही साथ चीन के विदेश मंत्री ने जो बयान दिए, साफ तौर पर पता चल गया कि चीन पाकिस्तान भाई भाई हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। और कैसे ये भाई भाई हैं ये मैं आपको पॉइंटर्स के जरिए समझाता हूं। सबसे पहला अहम पॉइंट है पाकिस्तान को हथियार सप्लाई। डिटेल में इसको समझाऊंगा। ये पहला पॉइंटर है। दूसरा पॉइंटर है अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान का साथ देना। एक बार फिर से इसने चीन ने यही किया है। परमाणु अटैक पर चुप्पी साधना। अमेरिका कह रहा था भाई परमाणु तक बात मत ले जाना, अमेरिका ने मध्यस्थता भी की, लेकिन ये भाई साहब चुप रहे। ये क्यों चुप रहे? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर परमाणु अटैक के बारे में मत सोचना, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ये तो चाहते थे हिंदुस्तान पर परमाणु अटैक हो जाए। चौथा मेन पॉइंट, आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ। कैसे दिया इन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ? पाकिस्तान का साथ इन्होंने आतंकवाद पर ऐसे दिया कि इन्होंने पहलगाम हमले पर कुछ भी नहीं बोला, चुप्पी साधे रखी। क्या पाकिस्तान ने पहलगाम हमला करवाकर सही किया था? इनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि ये पाकिस्तान के साथ है आतंकवाद पर। वैसे भी उसको हथियार सप्लाई करते रहते हैं, पैसा देते रहते हैं। पाकिस्तान उसका जो इस्तेमाल है आतंकी गतिविधियों में करता है, आतंकियों को पालने पोसने में करता है। इसलिए एक तरीके से कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, ये आतंकवाद पर पाकिस्तान को शह दे रहे हैं। और उसके बाद सीज फायर पर भी चुप्पी। भाई साहब के मुंह से सीज फायर पर कुछ नहीं निकला। सीज फायर कर लो मत कर लो, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं बोले भाई साहब। ये भी बताता है कि ये चाहते थे युद्ध होता रहे, हम पीछे से पाकिस्तान को सब उसको हथियार मुहैया कराते ही रहते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ता रहे, हमारा तो फायदा ही है, हिंदुस्तान को नुकसान होगा, हमारा फायदा होगा। तो ये अब एक एक करके मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूं। जैसे कि पहले पॉइंटर पे आते हैं, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कैसे? JF-17 थंडर फाइटर जेट, ये पाकिस्तान को कौन कौन से बड़े हथियार चीन सप्लाई करता है ये मैं आपको दिखाता हूं। इसमें सबसे ऊपर है JF-17 थंडर फाइटर जेट। ये 4th जनरेशन सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर विमान है। मीडियर अबे चूतिए, JF-17 थंडर पे तू बोल रहा है। तुमने S-400 जो तुम्हारा तबाह कर दिया वो तुमने रशिया से पकड़ा हुआ है। ब्राह्मोस तुमने रशिया से बनाया जिसको हमने फटे हालात कर दिए, जिसका डिपो उड़ा दिया। सही है। ड्रोन तुम लोग ने रशिया से मंगवाए, उससे इजराइल से मंगाए हुए। जहाज तुम्हारे फ्रांस के। अबे तुम तो खुद पकड़ दकड़ गए हो। कम से कम हमने फतह अपने यहाँ तो बना लिया। तुम्हारा क्या था? तुम तो सारा पकड़ दकड़ का दुनिया का, किसी का केला की वो है ना, किसी का गुर्दा, किसी का फेफड़ा पकड़ के। तुम्हारा तो अपना क्या था? तुम लोग तो एक पिस्टल नहीं बना पाते हो जो तू इसको बता रहे हैं, गधे। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत $25 मिलियन यानी करीब 2.12 अरब रुपए है जो चीन ने पाकिस्तान को दिए। भारत से युद्ध में पाकिस्तान ने इन जेट्स का सक्रिय रूप से इस्तेमाल भी किया। कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि हिंदुस्तान ने कई सारे JF-17 मार गिराए। इसके अलावा JF-10 सी फायर बर्ड भी, ये इसको वहीं से रिपोर्ट आई होगी जहां पे कराची भी फतह हो गया था, इस्लामाबाद भी फतह हो गया था और लाहौर भी हो गया था। फिर जब सुबह उठे आंखों पे लोड़ा लगा सच का, तो पता लगा कि भाई वहां तो चौकियां तुम्हारी राजौरी की 10 किलोमीटर की चौकियां पाकिस्तान ले गई। ये उसी तरह का तेरे को रिपोर्ट आई होगी। चीन ने ही पाकिस्तान को दिए 2 तरीके के फाइटर जेट हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, PL-15E मिसाइलें भी चीन से ही लेता है पाकिस्तान। अभी तो और है, अभी तो ये 3 तरीके की चीजें हुई, हथियार हुए। इसके अलावा HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान में तैनात चीन के इस शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत ने मार गिराया था। ये सिस्टम भी चीन से लिया हुआ है पाकिस्तान ने। और इसकी सोर्स पूछोगे कि किसने आपको बताया कि मार गिराया, तो ये बोलेगा नव भारत टाइम।
इसको पाकिस्तान की जरूरत के हिसाब से बनाया है। ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए बहुत जरूरी सिस्टम है। 2014-15 में 6 HQ-16 के लिए पाकिस्तान और चीन के बीच 373.23 मिलियन डॉलर का करार हुआ था, जो करीब 3000 करोड़ रुपए का सौदा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो और डिटेल देखिए। पाकिस्तानी नौसेना ने चीन के साथ 2017 में 4 टाइप 0548/P फ्रिगेट्स के लिए करार किया था। ये एक आधुनिक युद्धपोत है, यानी कि ये युद्धपोत है जिसका करार हुआ था। इस युद्धपोत में आधुनिक मिसाइलें, रडार और सोनार से इस आधुनिक युद्धपोत को लैस किया गया है। ये भी पाकिस्तान ने चीन से लिया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत 12,500 करोड़ रुपए है। भारत के साथ युद्ध में इसे पाकिस्तान ने स्टैंड बाई पर रखा था, यानी ये भी चीन का माल। इसके अलावा विंग लूम ड्रोन सिस्टम, पाकिस्तान के पास चीन का विंग लूम ड्रोन सिस्टम है जो निगरानी और मिसाइल हमले दोनों कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन से इसको आतंक के खिलाफ अभियानों में इस्तेमाल के लिए खरीदा था और वो हिंदुस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता रहता है। पाकिस्तान के पास मैं भाई एक तो इन एडो से मैं बड़ा तंग हूँ बहन चलो से नहीं जाना, बाहर से लो ना। चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिसको भारतीय ड्रोन ने कराची में ध्वस्त कर दिया था, ऐसी रिपोर्ट से। इसके अलावा पाकिस्तान ने बीते कुछ वर्षों में चीन से मुख्य युद्ध टैंकों की भी खरीद की है। VT-4 युद्धक टैंक और SH-15 तोपें, ये भी पाकिस्तान ने चीन से लिया है। उसका दावा है कि वो इनके जरिए भारत के T-90 MS और अर्जुन टैंकों का सामना कर सकता है, इसलिए उसने ये युद्धक टैंक लिए हुए चीन से। पाकिस्तान अब तक 176 ऐसे टैंक चीन से खरीद चुका। इसके अलावा चीन की SH-15 तोपें भी पाकिस्तान चीन से ही लेता है। इन तोपों की खास बात यह है कि इन्हें ट्रक आधारित एक प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है जो आसानी से फिर आ जा सके। कभी भी खुलकर अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसे पाकिस्तान का साथ देता है, हथियार वाली मामला अब मैंने आपको बता दिया। अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसे पाकिस्तान के साथ चीन जाता है कि कभी भी खुलकर पाकिस्तान का विरोध नहीं करता। पाकिस्तान के पास भारत से संघर्ष से पहले 236 ऐसे तोपें होने की बात सामने आई थी जो युद्धक टैंक पाकिस्तान के पास हैं, 236। इसके अलावा चीन से 81% हथियार खरीदता है पाकिस्तान। 2020 से 24 के दौर में पाकिस्तान दुनिया के 5 सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक था। पाकिस्तान अपने कुल हथियारों के आयात में 81% चीन से आयात करता है। यही वो फिगर है जिसमें सारी कहानी छुपी है, यानी पाकिस्तान तो तुम लोग खरीद लो। पूरा रक्षा क्षेत्र चीन पर निर्भर है। 81% रक्षा का सामान, हथियार चीन से। ये इतना रो क्यों रहे? इन्होंने पूरी जिंदगी बिलियंस ऑफ डॉलर का वेपन USA, सही है, फ्रांस और रशिया से खरीदा, और जब जंग लगी तो सबने बोला भाई हम सिर्फ वेपन बेचने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ लड़ने वाले थोड़ी हैं। तो इनको लगी पड़ी है कि चाइना से हम वेपन तो लेते और वो हमारी पीछे से हेल्प भी कर रहा होता, लॉजिस्टिक सपोर्ट या जो भी सैटेलाइट देनी होती है। तो ये इनकी जली हुई है कि हमारे पार्टनर ऐसे क्यों नहीं है। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि इनकी इस तरह जली रहे हमेशा। से लेता है पाकिस्तान। इसके अलावा 5.5% जो है नीदरलैंड से लेता है, 3.8% तुर्की से लेता है और बाकी अन्य देशों से 9.8% पाकिस्तान खरीद करता है। अब भारत ने कैसे चीन को बेनकाब किया, कि कैसे चीन का इसमें हाथ था, ये भारत ने खुलकर पहली बार सामने बोला है। भारत के DGAO एयर मार्शल AK भारती ने सबके सामने पाकिस्तान और चीन की साठगांठ के सबूत बकायदा दिखाए। बताया कि पाकिस्तान ने चीन में बने PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया। PL-15 मिसाइल को चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन AVIC ने बनाया, पोल खोल दी। भारती ने मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीरें भी दिखाई, बताया कि देखिए, उन्होंने कहा कि भाई वो फेक मिसाइल था जो दिखा रहे थे, वो PL-15 नहीं था। PL-15 की शेप ही अलग थी और PL-15 इतना सा नहीं है, वो बहुत बड़ा सा मिसाइल है। तो वो इन्होंने झूठ बताया। जाहिर सी बात है, गाय के मुंह पीने वालों को कुछ भी दिखा दो वो तो बोले कि जय लोड़ा राम, जय श्री राम, वो तो यही बकचोदियां करते रह जाएंगे। कि आप स्क्रीन पर इसके टुकड़े देख सकते हैं, ये चीन में बनी PL-15 लंबी दूरी की मिसाइल के टुकड़े जो भारतीय सीमा में पाए गए हैं, यानी कि खुलकर चीन पाकिस्तान को मिसाइलें दे रहा है। इसका एक हिस्सा होशियारपुर पंजाब से मिला है और साथ ही साथ ये पहली बार है जब भारत ने खुले तौर पर चीन का नाम लिया। इससे पहले भारत सिर्फ तुर्की के ड्रोन का नाम ले रहा था, लेकिन ये पहली बार था कि चीन का खुलकर नाम लिया है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसकी दी हुई मिसाइलें पाकिस्तान पर दाग रहा था।
तो इस तरीके से भी ये लोग मिले हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के साथ चीन कैसे है? हर मौके पर अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मंच पर चीन पाकिस्तान का ही साथ देता है। हमने पहले भी जो है पूर्व में देखा है। चीन ने भारत से युद्ध के दौरान भी शनिवार को पाकिस्तान के प्रति अपने समर्थन का इजहार किया। इस युद्ध के दौरान भी खुलकर बोला पाकिस्तान के समर्थन में ये चीन के विदेश मंत्री तो काट लो कुछ। उनका देश पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ खड़ा रहेगा। क्यों भाई, सिर्फ उसके साथ क्यों खड़ा रहेगा? हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े रह सकते? खुले तौर पर अगर कोई एक देश किसी एक देश के लिए बोल रहा है, दो देशों में युद्ध हो रहा है, एक देश के लिए बोल रहा है कि इसके साथ क्षेत्रीय अखंडता, इसकी सुरक्षा के लिए हम इसके साथ खड़े हैं, यानी कि वो दूसरे देश को अपना दुश्मन मानता है और जिस देश की वो तारीफ कर रहा है, उसके साथ खड़े होने का दावा कर रहा है, वो उसका दोस्त है। सिंपल छोड़ दिया चीन ने कि पाकिस्तान के सदाबहार रणनीतिक सहयोगी, यानी कि ये पाकिस्तान के रणनीतिक सहयोगी भी हैं, साझेदार भी हैं और अटल मित्र भी हैं। अटल मित्र के रूप में चीन पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ खड़ा रहे। यानी बोल दिया तुम युद्ध लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी अखंडता सुरक्षा हम सब बनाए रखेंगे, तुम बस लड़ाई लड़ो। यानी चीन एक बार फिर से सामने आ चुका है, मुंह पे सामने आ चुका है। अब यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की जो भारत की राह थी, उसमें भी बार बार चीन रोड़े अटकाता रहता है। लोड़े? इससे क्या होगा? एशिया में चीन का दबदबा कम हो जाएगा। भारत स्थायी सदस्य भी है नहीं, पाकिस्तान स्थायी सदस्य है नहीं। पाकिस्तान भी स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए कभी भी यूएनएससी में किसी का साथ नहीं देता है, बात ही आगे नहीं बढ़ाता है। उसको पता है कि इससे क्या होगा, हिंदुस्तान को अगर वो सीट मिल गई तो फिर पाकिस्तान के लिए दिक्कत है, चीन के लिए भी दिक्कत है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी भी चीन हमारा साथ नहीं देता, वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान अब ये हो गया कि हथियार की सप्लाई करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमारा साथ नहीं देता है, सीजफायर में भी कुछ नहीं बोला है, आतंकवाद पर भी पाकिस्तान एक तो बहन से दिन एडोस में बड़ा तंग भाई का साथ देता है। 4 मोर्चे हो गए। अब अगर पाकिस्तान और चीन एक साथ हमला करें, अब अगली बार क्या होगा कि दोनों एक साथ आ गए, हमें पहली बार दिख गया इस युद्ध में, तो अगर ये दोनों एक साथ हम पर अटैक करते हैं तो क्या होता है? पाकिस्तान के साथ ये देखिए, ये पूरा मैप है, इस तरफ से चाइना है, इस तरफ से पाकिस्तान है। जो हमारा नॉर्थ इलाका है वो पूरे एक तरीके से दो तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से पाकिस्तान ने हमको घेर रखा है, एक तरफ से चाइना का बॉर्डर लगता है, एक तरफ से पाकिस्तान का, एक तरफ से चाइना का। तो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर 2545 किलोमीटर और लाइन ऑफ कंट्रोल 778 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक ये लंबी है। पाकिस्तान पीओके में चीन को सड़क बनाने दे रहा है, इस पीओके में चीन को सड़क बनाने दे रहा है। साथ ही साथ ग्वादर पोर्ट भी उसने चीन को ही दे रखा है। टैक्टिकल एक पोर्ट है जो चीन के बहुत काम आता है। पाकिस्तान के साथ सीमा पर युद्ध लड़ना भारत के लिए आसान है, लेकिन चीन के साथ ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चीन के साथ हिमालय के ऊंचे पहाड़ लगते हैं और ऐसी स्थिति में भारत। अबे रोको बे इसको बहनचोद। ओ भाई, जब तुम्हारे साथ इतने मसले मसाइल है तो फिर तुम क्यों उंगली करते हो पाकिस्तान में, फिर तुम क्यों उंगली करते हो चाइना में? चुपचाप अपनी जगह, जैसे तुम्हारा 40,000 किलोमीटर लद्दाख ले गया, अभी अरुणाचल की जगह चेंज कर दी, यहाँ से राजौरी पाकिस्तान ले गया, तो चुपचाप हमें सरेंडर करते चले जाओ, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने भी करा था, अपनी बहन बेटियां पेश करके, अपनी स्त्रियां पेश करके। आपने रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मिसाइल हर तरह से मदद करता है, और इनकी इस बात पे चली हुई कि वो मदद क्यों करता है, क्योंकि इनके जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने सिर्फ वेपन बेचा, और जब जंग के मैदान में खड़ा करा तो खड़े एल पे धोखा देके सारे निकल गए। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।